हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 8 सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई इज़ दिस जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? जाइंट जो राक्षस था उसको सेल्फिश स्वार्थी क्यों कहा जाता था? इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व ओनली फॉर हिम, ही बैन द एंट्री ऑफ आउटसाइडर देयर। क्योंकि वो चाहता था उस गार्डन में केवल वो ही रहे और कोई ना रहे। उसने उस गार्डन में बाहरी लोगों को आने की जो है उनको बंद कर दिया था, मतलब बैन था, वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर, लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर। व्हाट आर दे रेफरिंग इन बोथ केस? आंसर देखते हैं। इन फर्स्ट केस दे आर रेफरिंग टू द जाइंट गार्डन। पहले केस में उन्होंने जाइंट गार्डन को वो रेफर कर रहे हैं। वेयर दे वुड प्ले व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। वो तब खेलते थे जब वो स्कूल से घर आते थे। और इन सेकेंड केस दे आर अगेन रेफरिंग टू द गार्डन। सेकेंड केस में उन्होंने वो जो है दोबारा गार्डन को ही रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी दे वर बिफोर द ज्वाइंट स्टॉप दैम फ्रॉम प्लेइंग इन दिस गार्डन। वो कह रहे हैं कि वो समय कितना अच्छा था जब हम लोग इस गार्डन में खेलते थे, जब हम लोगों को जाइंट ने रोका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन द स्प्रिंग कम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर? मतलब सब जगह स्प्रिंग आ जाती थी लेकिन गार्डन में अभी भी ठंडी रहती थी हमेशा। तो यहाँ पर विंटर क्या स्टैंड कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, और स्प्रिंग भी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इसका आंसर देखते हैं। द स्प्रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। जो स्प्रिंग है वो हैप्पीनेस का सिंबल है, वो खुशी का प्रतीक है। द हार्श कोल्ड विंटर इज अ सिंबल ऑफ सफरिंग। जबकि जो ये कड़ी ठंडी है, ये जो ठंड है वो एक सफरिंग, वो हम लोग को सफ़र करने का जो है प्रतीक देती है। देयर वॉज नो फ्लावर इन अ जाइंट गार्डन। जाइंट के गार्डन में एक भी फूल नहीं थे। सो दैट द हैप्पीनेस वॉज नाउ वेयर टू बी सीन इन अ गार्डन। ये दिखा रहा था कि उनके गार्डन में हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर अभी भी ठंड है, सबकी सब जगह स्प्रिंग आ चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या जो है जाइंट जो है दुखी था या खुश था अपने गार्डन का या हाल देख के? ये आपको बताना है। इसका आंसर देखते हैं। जाइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, नाइदर विंटर वेंट और नॉन स्प्रिंग कम टू हिज गार्डन। जाइंट जो है वो इस गार्डन की इस कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था, सैड था, क्योंकि उसके गार्डन में ना तो सही से ठंड ना तो ठंडी जा रही थी और ना तो स्प्रिंग आ रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड? वहाँ पर ये जो लिनेट का सॉन्ग था उससे क्या इफेक्ट पड़ा? वहाँ पर जो हिल स्टोन वगैरह गिर रहे थे ठंड में, जो बर्फ़े गोले, नॉर्थ विंड, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आंसर देखते हैं। अ सडन इफेक्ट ऑफ द लीड सॉन्ग द हेल स्टॉप डांसिंग ओवरहेड एंड नॉर्थ विंड क्रीज्ड रोरिंग। तो इससे जो है लिनेट के सॉन्ग से जो हमारा हिल स्टॉर्म, जो बर्फ़ के पत्थर छोटे छोटे गिर रहे थे वो स्टॉप हो गए, वो जो डांस कर रहे थे वो स्टॉप हो गए, और जो है नॉर्थ विंड जो है वो जो धार रही थी वो भी स्टॉप हो गई। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन शाह आ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? जाइंट ने एक बहुत ही सुंदर सा आश्चर्यजनक एक साइट देखा, वो क्या था? Answer. The giant saw that the children had entered the garden through a small hole in a wall and was sitting on a branch of a tree. Giant ने देखा जो बच्चे हैं वो जो है इस दीवार की, जो गार्डन थी उसके दीवार की एक होल से इंटर किए थे और वो जो है पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। सेवन्थ है। What did he realize on seeing it? उन्होंने ऐसा देखकर क्या उसे जो है जाइंट जो था वो इसे देखकर उसे क्या रियलाइज़ हुआ? तो इसका आंसर देखते हैं। ही रियलाइज हिज फॉल्ट डैट ही वॉज नॉट अलाउइंग दोज चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। उसे रियलाइज हुआ कि ये उसकी गलती है, उसने ही बच्चों को गार्डन में खेलने से मना किया था। एथ क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? तो जो है गार्डन के एक कॉर्नर में विंटर अभी तक था,
क्यों? इसका आंसर देखते हैं। द रीज़न वॉज डैट अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री लाइक अदर बॉयज़, ही स्टूड अंडर ट्री वेपिंग। जो एक इसका रीज़न था कि उस पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था जो अदर बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पा था क्योंकि वो छोटा था और वो पेड़ के नीचे खड़े होकर रो रहा था। 9th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। तो आपको जो है पहले मीटिंग जो लिटिल बॉय और जाइंट के बीच हुई थी उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर देखते हैं। The first meeting of the little boy and the giant was beneath the tree that was covered with frost and snow. The giant took him gently in his hand and put him up into the tree. तो यहाँ पर पहली मीटिंग में जो छोटा बच्चा था और जाइंट थे वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। जो पेड़ था वो जो है स्नो और फ्रॉस्ट से कवर था। तो जाइंट ने आराम से उस छोटे बच्चे को अपने हाथों से उठाया और उसको पेड़ पर बिठा दिया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब दियर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। और उनकी सेकेंड मीटिंग आपको बतानी है काफ़ी लंबे समय बाद। तो इसका आंसर देखते हैं। दियर सेकेंड मीटिंग वॉज आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। उनकी जो सेकेंड मीटिंग भी काफ़ी समय बाद हुई। इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर, वो विंटर का समय था। वंस मॉर्निंग द जाइंट सॉ आउट ऑफ हिज विंडो दैट देयर वर स्टिल कलर ऑफ स्प्रिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो मतलब एक सुबह जाइंट ने देखा कि अपनी खिड़कियों से कि जो है स्प्रिंग का जो कलर था वो धीरे धीरे गार्डन में आ रहा था। 11th क्वेश्चन देखते हैं। द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लूज। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट। यहाँ पे सेल्फिश में आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो जाइंट था वो मर गया था, वो लेटा हुआ था और उसके ऊपर जो है उसके गार्डन के जो फूल थे, छोटे जो फूल थे वो उससे कवर किए हुए थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है अबाउट सेल्फिश जाइंट। तो इसका आंसर देखते हैं। इट इंडिकेट दैट ही वॉज नॉट सेल्फिश एनीमोर। ये इंडिकेट कर रहा था, वो ये यहाँ पर वो चीज़ दर्शाया जा रहा था कि जो जाइंट है वो सेल्फिश नहीं था अब। he had understood how mean he had been by not allowing the children to play in his garden. He had realized his mistake. That is why his body covered with bruises. तो यहाँ पर वो समझ गया था कि जो है उसने बच्चों को खेलना गार्डन में जब मना किया था तो यहाँ पर जो है विंटर ही था, यहाँ पे